अब जब कहें मुरसलुन सही तो क्या मतलब है? इसका मतलब है ताबी तक ये जो सनद है ये सही है, यानी इसका मुरसल होना सही है। ये नहीं मतलब मुरसल भी है और मरफू मुसनद भी सही है, ये मतलब नहीं है। अगर एक रिवायत में एक टुकड़ा मुरसल है बाकी सही है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह किताबों से मिल रहा है कि फलां टुकड़ा मुरसल है, ज़ईफ है, बाकी सारी सही है। इसी तरह शेख अलबानी रहमतुल्लाह से मुरसल पर बड़े ज्यादा सवालात किए गए, वो भी मैंने अपनी असल किताब जो मुरसल पर उसमें मैंने जमा कर दिए हैं। और वो सारे मुरसल पर जो सवाल जवाबात हैं वो मुंतहा मानी में हैं ही नहीं। पूरे सिलसिले शेख के शागिर्दों ने रिकॉर्ड किए और वो यूट्यूब पर ऑडियो में मौजूद हैं, जो किताबें शाया हो चुकी हैं। मसलन इब्ने अबिल ऐनैन हाफिज़हुल्लाह मिस्र के शेख अलबानी के किबार शागिर्दों में से, उन्होंने सिर्फ हसन लिजाती हसन लिगैरिही पर बड़े ज्यादा सवाल किए और वो किताब छपी हुई है। वो इसमें हमें नहीं, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, वो सवाल जवाब नहीं मिलते। इसी तरह अली हसन अल हलबी साहब रहमहुल्लाह मुहद्दिस इमाम, उन्होंने बड़े ज़्यादा सवाल किए शेख अलबानी रहमतुल्लाह से, 2 जिल्दों में वो छपे हुए हैं, वो यहाँ नहीं मिलते। इस तरह और भी किबार शागिर्दों ने पूरे दरासे किए, तो शेख से बड़े सवालात किए, वो भी यहाँ बहसे होने चाहिए थे। आपसे मेरी गुजारिश है वो कुतुब सवालात जो शेख अलबानी साहब के शागिर्दों ने उस्ताद से किए पूछे, मुंतहल अमानी का भी मुताला करना है, उनका भी मुताला करना है। और शेख अलबानी के लाखों की तादाद में लेक्चर हैं यूट्यूब पर इल्म हदीस पर, वो भी सुने। फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना फायदा। बड़ी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन वो सारी बातें हमने कर दी हैं पिछले सारे महीना में, अब उनको दोहराने का फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौक़िफ़ वही हैं जो मुहद्दिसीन के हैं, वही मौक़िफ़ शेख अलबानी साहब के हैं, कोई फ़र्क है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, हमारे दौर के इमाम और मुहद्दिस मेरी मुराद शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब हाफिज़हुल्लाह, जो तालिब इल्म चाहता है कि मैं इल्म हदीस में माहिर बनूं, जर्ह व तदील इल्म में माहिर बनूं और मेरा मनहज मुहद्दिसीन के 100% मुवाफिक हो, उस पर लाजम है कि वो उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब की किताबों को लाजम पकड़े। मिसाल के तौर पर यह किताब है इला सुनन फिल मीज़ान। इला सुनन के अंदर जो इल्म हदीस के साथ खिलवाड़ की कोशिश की गई है, उस्ताद मोहतरम ने उस पर यह तनकीद की है, रद्द लिखा है, तो बड़ी बम्बाड़ किताब है। आप देखें इसका सफ़ा नंबर 288 है, इमाम ज़ुहरी की मरासिल, मुहद्दिसाना आपको बात मिलेगी। तदलीस व इरसाल पर बहस 315 सफ़ा पर आपको मिलेगी। यानी चूँकि एक मुहद्दिस इंसान है, उसकी हर किताब में आपके इल्म हदीस की बातें मिलेंगी। फरिश्त देखें और सर्च करें, अपने मुतल्लिका बातें देखें, उनको पढ़ें, कितना फ़ायदा होगा। बोलो, सिर्फ इला सुनन में लिख लें सफ़ात 288, 315, 290, 291, 293 और 317 इन सफ़हात पर आपको मुरसल पर बहूस मिलेंगी इस किताब में इला सुनन फिल मीज़ान में। वाज़े उन किताबों के हवाले आपको मिलेंगे जो शायद सारी ज़िंदगी हमें देखना नसीब ना हो। यानी एक मुहद्दिस की किताब को पढ़ने से
दिल दिमाग रोशन हो जाता है, सातों तबक रोशन हो जाते हैं कि वाकई ये इमाम और मुहद्दिस है, इसने तहकीक का हक अदा कर दिया है। समझा गई? तो उस्ताद मोहतरम की तो बड़ी किताबें हैं माशाल्लाह, 50 के करीब किताबें अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर असरी साहब की उस्ताद मोहतरम की छप चुकी हैं, जो खुसूसन हदीस, उलूम हदीस के मुतल्लिक हैं, वो ज़रूर आप इस्तिफादा करें। या जो रद है, रुदूद हैं, शाह की अक्सर किताबें उर्दू में रुदूद पर मुश्तमिल हैं, दर्जन के लगभग किताब, वो ज़रूर पढ़ें। जो दूसरे मज़ाहिब वाले गलत इस्तिदलाल करते हैं, रावी ज़ईफ है, सिका साबित करते हैं, तो शेख उनका रद्द कर रहा है कि ये तो रावी है ज़ईफ, तुम कैसी बातें करते हो। ये दूसरी किताब मेरे हाथ में, तौज़ीहुल कलाम फी वजूबिल क़िराअह खल्फ़ल इमाम। और इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए, वाजिब है। इस मसला पर ये उस्ताद मोहतरम ने एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। अल्लाह शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना सरफराज सफदर राहिमहुल्लाह, उनकी किताब थी अहसनुल कलाम, उसका जवाब है ये, उसका जवाब है। इस किताब की फहरिस्त देखें तो कितने ज्यादा मुरसल पर आपको बहूस मिलेंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो वो पढ़ें। यानी तखस्सुसाती मुताला में ये चीजें भी शामिल कर लें कि जैसे हम सलफ खलफ की किताबें देखते हैं, तो मौजूदा मुआसरीन मुहद्दिसीन की किताबें भी हम पर फर्ज है देखना, ताकि कहीं हम शाज मौकूफ न इख्तियार कर जाएं, कहीं हम सलफ की कोई इबारत का माना मफहूम गलत ना कर बैठे। हमने अपने आप को मुहद्दिसीन के साथ अटैच करना है। मुहद्दिसीन से हमारे सलफ भी मुराद हैं, खलफ भी मुराद हैं, मौजूदा दौर के भी मुहद्दिसीन मुराद हैं। इंशाअल्लाह अब कभी भी शाद मौकूफ बना सकते नहीं। आपका मनहज मुहद्दिसीन वाला होना चाहिए, वरना इंसान की खिदमत मेहनत बेकार और रैगा साबित हो जाएगी। लो जिसने तो शाद उसूल लिए थे, उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। वक्त थोड़ा है, ये किताब आपके पास है, ये सारी फरिश्त देखें, सारी फरिश्त देखें और मुरसल की बहूस को अलग करें, इनको पढ़ें, इस्तिफादा उठाएं। मरासिल ज़ुहरी पर मैंने शुरू में लिखा हुआ है बहस, सफ़र नंबर 535 है, लिख लें। ज़ुहरी पर तदलीस का जवाब, ज़ुहरी पर तदलीस का जवाब और ताक़ब, सफ़र नंबर 358 है। इत्तिसाल सनद और इमाम मुस्लिम सफ़र नंबर 293 है, 993 है। मक़बूल इस्तिलाही मुदल्लिस नहीं, कुछ रावियों पर तदलीस का हुक्म लगा है, हालांकि वो इस्तिलाही मुदल्लिस नहीं। सफ़ा नंबर 310 है, तौज़ीहुल कलाम का सफ़ा। तबक़ातुल मुदल्लिसीन में जो तबक़ात हैं वो मोतबर हैं, जुज़वी इख्तिलाफ है, वो बाकी वो मोतबर ऑथेंटिक हैं, उस पर शेख ने बात की है। तो आगे तक मरासिल सहाबा पर जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मौक़िफ़ अपनाया, वही सलफ का खलफ का मौक़िफ़ था, और उस्ताद मोहतरम असरी साहब का भी वही मौक़िफ़ है। हमने इन्हीं बुजुर्गों से भी सीखा है, हमें तो अलिफ से बा नहीं आता था। ये तौज़ीहुल कलाम का सफ़ा नंबर 866 पर उस्ताद मोहतरम ने मरासिल सहाबा का हुक्म क्या है, इस पर बात की है। जो मैं समझाना चाहता हूँ, समझ ला गया मसला। शेख मोहतरम के 5-6 जिल्दों में मकालात छप चुके हैं, मकालात, उनमें हर तरह की फ़िक़ही बहूस, रिजाल की, इलल की, इल्म हदीस की, दिफा हदीस, सब कुछ मिलेगा, वो लाज़िम पकड़ें।
समझ ला गया मसला? समझ ला गया। तीसरा शख्स जिनके मनहज से हमें इत्तिफाक है, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म हदीस में बड़ी पुख्तगी अता फरमाई है, वो नाम है शेख अबू इसाक अल-हुवैनी हफिज़हुल्लाह। कोई नौजवान खड़ा हो, कोई नौजवान उठे, हिम्मत करे, इन तीनों बुजुर्गों की जो मुरसल पर बहूस हैं उनको अलग मुदव्वन कर दे। जैसे मुहद्दिसीन के शिगिर्दों ने अपने उस्तादों के किताबों से, उनके दुरूस लेक्चरों से अलग अलग किताबें की। अल्लाह की कसम मैं ये जरूरत महसूस कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सलफ में ये रिवाज था, अरब में ये रिवाज है कि बार मुहद्दिसीन की किताबों से एक एक मसले पर दरासे कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बरसगीर में रिवाज नहीं है। हम बड़े दूर हैं, इल्म से कोसों दूर हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी किताबें हैं जहां इल्म हदीस का समंदर है। अफसोस कि हमें उस समंदर में तैरने का तरीका नहीं आता। उस समंदर में डूबकर तैरकर वो हीरे मोती जवाहर लाल तलाश करने का हमें सबक नहीं दिया गया। कोई मेरा भाई खड़ा हो, उस्ताद मोहतरम मसरी साहब की तमाम किताबों का दरासा करे और मुरसल की बहसों को अलग कर दे। ये एक मुस्तकिल किताब है। इसी तरह शेख अलबानी रहमहुल्लाह किताबुल मरासील लिल इमाम अल अलबानी, किताबुल मरासील लिल मुहद्दिस इरशादुल अकल असरी, किताबुल मरासील लिल अबी इसाक अल-हुवैनी, ये होनी चाहिए। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं करूं, मैं आपको तौफीक दे, आप करें। जो भी भाई ये काम करना चाहे मुझसे राब्ता करे, मैं उनको किताबें भी मुहैया करूंगा, पूरा मन ही समझाऊंगा कि ये तरीका है। बड़ी जल्दी ये काम हो सकता है। मेरे अजीजों, शेख अबू इसाक अल-हुवैनी साहब की तमाम किताबें लाजम पकड़ें। इनके यूट्यूब पर हजारों लाखों लेक्चर हैं, वो लाजम पकड़ें। इनकी किताबों को लाजम पकड़ें। आप इल्म हदीस में मार नहीं खाएंगे, बड़ी पुख्तगी अल्लाह आपको नसीब कर देगा। ये उन बुजुर्गों में से हैं जिसने अपनी जिंदगी को इल्म हदीस के लिए वक़फ़ किया हुआ है। दिन रात एक ही काम है, इल्म हदीस की खिदमत। हमें इनको लाजम पकड़ना चाहिए। काफी किताबें हमारे पास हैं, आपने देखी, दौरा के दौरान देखी किताबें, वो सारी किताबें पढ़ें। मुरसल पर जहां जहां शेख ने बात की वो ला के लिखें, अनवा देखें, हुक्म देखें, दिरासा करें। आप देखेंगे कि ये बंदा तो सलफ खलफ के मुत्तफिक बंदा है। इसका मनहज वही है जो मुहद्दिसीन का मनहज है। ये इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू हातिम राजी, इब्न हजर वगैरह का मनहज वही मनहज इसी बंदे का है। तो फायदा होगा ना, इत्माद बढ़ता है, पुख्तगी पैदा होती है। शागिर्द को जादूगर उस्ताद मिल जाए तो उसको जादूगर बना देता है, ऐसे है कि नहीं? शागिर्द को गुमराह शख्स मिल जाए तो उसको गुमराह बना देगा। तालिब इल्म को कच्चे मनहज वाला शख्स मिल जाए तो उसको कच्चे ज़हन वाला बना देगा। तालिब इल्म को खतीब ज़हन वाला उस्ताद मिल जाए, खिताबत का माहिर, फन खिताबत का दिलदादा मिल जाए तो तालिब इल्म को खतीब बना देगा। जिस लेवल का आप बढ़ना चाहते हैं, आपकी सोच हम मुहद्दिस बने, आपकी सोच है मैं इल्म हदीस का इमाम और मुहद्दिस बनूं, तो फिर आपको अपने दौर के इल्म हदीस के मोतबर मुहद्दिसीन को लाजम पकड़ना होगा। अब फूल फूल को देखकर रंग पकड़ता है, ऐसे मिसालें हमारे यहाँ मशहूर हैं। जब मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना मुनासिब नहीं है जी। फलां बंदा खतीब नहीं था तो फलां खतीब ने उनको अपने साथ रखा, 2 3 4 10 15 20 लोगों को मौका दिया स्टेज पर, तो आज वो सारे खतीब हैं।
भाई जिसका जो मैदान था जो उसके साथ अटैच होगा तो वही बनेगा ना। अब एक बंदा फन खिताबत के साथ बहुत अच्छा है, हाई लेवल का है, दुरूस दे रहा है, वो 10-20 जलसों में 5-5 मिनट शिगिर्द को देगा, गुर बताएगा, वो भी कल का खतीब बन जाएगा। यही मिसाल मुहद्दिस और इमाम की है। जब आप किसी इमाम और मुहद्दिस के साथ अटैच हो जाएंगे, वो आपको इल्म हदीस की बारीकियों से वाकिफ करेगा, आपको इत्तला देगा, मुहद्दिसीन के साथ अटैच करेगा। तो आप भी जब उनको फॉलो करेंगे तो आप भी कल के इमाम और मुहद्दिस बन जाएंगे। बहरहाल शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी साहब की तमाम कुतुब वो हदीस पर ही मुश्तमिल हैं, जरह व तअदील इल्ल पर, दिरासे पर मुश्तमिल हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे अबू अमर अहमद बिन अतिया अल-वकील को। ये शेख हुवैनी साहब के मुखलिस नौजवान, तब तो बुजुर्ग हैं, ये भी मिले हुए हैं, अब तो ये रिश्तेदार भी बन गए हैं। पिछले महीनों अबू अमर अहमद बिन अतिया अल-वकील साहब के बेटे की शादी शेख हुवैनी साहब की बेटे के साथ हुई है। यानी वो शिगिर्दी आपस में पहले उस्ताद शिगिर्द थे, तो ये भी मेहनती मुखलिस थे, उन्होंने शेख उल आज़म पकड़ा, शेख के मोतमद खास बन गए, शेख ने अपने मखतूते भी उनको दे दिए। तो इस बंदे ने शेख की किताबों से बड़े बड़े जवाहर लाल निकाल के उम्मत तक पहुंचाए। अभी किताबें मखतूत हैं, लेकिन उन मखतूतात के फवाद दुनिया फ़ायदा उठा रही है। किसकी मेहनत से? अबू अमर अहमद बिन अतिया अल-वकील साहब की मेहनत से। समझ लगी कुछ बात? तो ये कल हमने अपने भाइयों की मदद से इसका दरासा किया। मौजमुल मुफारस लिल अहादीस नबविय्या वल आसार सलफिय्या अल्लती खर्रजहा फज़ीलतु शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी अला अहरुफिल हिजा। ये 3 जिल्दों पर किताब है। इसमें तमाम कुतुब मखतूतात से रूफ़ तहज़ीक़ के एतबार से शेख की किताबों में जो अहादीस हैं उन पर शेख ने ये कुल तादाद 16,286 है। देख लो, अहादीस आसार सहाबा ताबिन तबा ताबिन का सार 16,286 अहादीस और आसार पर जमा कर दिया है। अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा काम है कि नहीं? इस नोयत के काम पाकिस्तान में नहीं हो रहे, होने चाहिए, होने चाहिए। बड़ा फायदा है। इल्म को करीब करना है, इल्म को आसान करना है। किसी बड़े बंदे की किताबों से अटैच करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, ये 3 जिल्दों में किताब और बड़ी अच्छी किताब है। ये भी हमारे महबूब फज़ीलतुल शेख इमरान सैफ अलवी साहब हाफिज़ुल्लाह ने हमें आरियतन दी। अल्लाह शेख को जज़ाए खैर दे। ना देते वो मालिक थे, नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा एहतराम किया। उनके पास गया, कहा शाह जो भी किताबें चाहिए ले जाएं। और ये हमारे मुहद्दिसीन का मनहज था, वो किताबें गरीब उलमा को देते थे, ले जाओ पढ़ के दे देना, ले जाओ। अल्लाह शाह को जज़ाए खैर। लेकिन बाद उसूली लोग होते हैं, उसूली लोग होते हैं, नहीं जी किताब नहीं देनी चाहिए, गुम हो जाएगी। खा उसने जिंदगी में कभी उसको खोला भी ना हो, किताब नहीं देनी चाहिए। भाई दे देनी चाहिए किताब, इत्मीनान वाले साथियों को किताबें दे देनी चाहिए गरीब उलमा को, ताकि वो इस्तिफादा उठाएं। सदका जारिया बहुत बड़ा है। अल-मुअजमुल मुफारस की 3 जिल्द जब हमने देखा तो काफी ज्यादा हदीसों पर शेख ने मुरसल का हुक्म लगाया है। वो हम कुल शुमार नहीं कर सके, तकरीबन 100 से ज्यादा हदीसें हमें मिली हैं इसमें, जिन पर शेख ने मुरसल का हुक्म लगाया है। और मुरसल का जितना हुक्म बनता था उतना ही लगाया है। मुख्तलिफ की मुरसल की अनवा का लिहाज रखते हुए बरीक बीनी के साथ वो हुक्म लगाए हैं। अब ये सारा काम तो हो चुका है। अब तो नौजवान उठे इस किताब से और असल शेख हुवैनी से किताबों से इन अहादीस को अलग कर दे, और जो शेख ने मुरसल पर बहूस किए उनको अलग कर दे, तो ये किताब बन जाएगी किताबुल मरासील लिअबी इसहाक़ अल-हुवैनी हाफिज़हुल्लाह।
ये चंद ज़रूरी बातें थी जो मैं करना चाहता था। मेरे अजीज़ों, हम अपना ओढ़ना बिछौना इल्म हदीस को बना लें, इल्म कुरान को बना लें, इस इल्म के लिए मुखलस हो जाएं, दिन रात मेहनत करें। आज के दौर में पाकिस्तान में जहाँ तक कोई बड़ा शायर बड़ा मुहद्दिस बैठा है, उसके पास बैठें, उसके पास कुछ वक्त गुजारें, हफ्ता गुजारें, साल गुजारें, महीना गुजारें। अगर पूरी ज़िंदगी गुजारना नसीब हो जाए तो क्या कमाल है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं बेटा यहाँ ठहरो, अपना मेरे साथ काम करो। वो इंसान खुद अल्लाह उनसे काम ले लेगा। अल्लाह ताला हमें इल्म हदीस में पुख्ता कर दे। इल्म हदीस की बारीकियों को पहचानने का यही तरीका है, एक मौजू ले लो, उसके पीछे लग जाएं। नहीं समझ लगी? तो मुरसल का हमें पता था, हमने बड़े बड़े मुहद्दिसीन से मुरसल पढ़ी हुई है। मुरसल की बहुत ज़मानत अल-इल्मी से हमारा शौक़ इल्म हदीस हम पढ़ा है। लेकिन जो ये 3-4 महीने हमने वक़्फ़ कर दिए मुरसल पर, जो अब मज़ा आया हो, पहले मज़ा आया नहीं। जो अब तहकीकात हुई हैं, अब दरासे हुए हैं, वो पहले हम कर सके नहीं कर सके। तो यही मेरा तरीका है, इसी को मैं तखस्सुसाती मुताला कहता हूँ, इसी को मैं मनहज मुहद्दिसीन कहता हूँ कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं, माल बासे करें। तो ये हमारा छोटा सा इदारा भी है, अहमद बिन हंबल कुलिया भी है, कुलियतुल हदीस नबवी शरीफ, ऑनलाइन सिस्टम भी है। हम हर चीज़ के दौरे करा रहे हैं। तो दौरा कराने से फ़ायदा क्या होता है? बहस होती है, तलबा को इश्काल होते हैं, वो फिर सवाल करते हैं, हमें उसी बहाने और मुताले का मौका मिल जाता है। हमें पता है कि हमने ये हमारे दुरुस्त लाइव चलने हैं, तो हम फिर तैयारी करके आएगा कि सोया उठ कर वैसे ही आ जाएगा। बड़ी तैयारी करके आएगा, बड़ा सोच समझ के बोलेगा, कहीं हम बोंगियां ना मारें कि लोग अल्लाह इल्म हदीस पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह में महफूज फरमाए। और फिर इसी दौरान थोड़ा थोड़ा हम मुरतब करते जाते, लिखते जाते हैं, वो बाद में हमारी किताब भी मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, अगले महीनों में हम उलूम हदीस की किसी और इस्तिलाह पर दौरा कराएंगे, अगले महीनों किसी और पर, रमज़ान में किसी और पर, यानी साल में हम 3 दौरे करा रहा है इल्म हदीस की एक इस्तिलाह पर। ये हमारा 24वां दौरा मुकम्मल हुआ आज। कितना? 24वां। और ये हमने मेमोरी कार्ड भी तैयार कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साथी हमसे मंगवा रहे हैं मेमोरी कार्ड। 16 GB डाटा ये सारा बन गया है। वीडियो को हमने ऑडियो में MP3 में हमारे एक भाई ने मुकम्मल सारा काम कर दिया, उनको जज़ाए खैर दे। ये मेमोरी कार्ड हासिल करें, पूरे का पूरा दौरे उसमें आ चुके हैं। जो 12 साल से हम लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा दौरा जा शुरू हमने की तो 12 साल हो गए हैं। अब वो सारे एक क्लिक पर आपके मोबाइल के अंदर आ जाएंगे मेमोरी कार्ड से। और हम अल्हम्दुलिल्लाह दर्जन से ज़्यादा किताबें भी शाया कर चुके हैं। अपनी किताबें, सलफ खलफ की किताबें मुसलसल करते जा रहे हैं, और दर्जनों किताबें हमारी लाइन में लगी हुई हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, आसानी फरमाए। हम एक ही किताब सलफ खलफ की हम शाया करेंगे। हमारा ये जहन है, हम अर्ज़ पाकिस्तान को इन इल्म हदीस से भर देना चाहते हैं, ताकि यहाँ मुहद्दिस, ये पाकिस्तान मुहद्दिसीन का मुल्क बन जाए। ये हमारा प्यारा मुल्क जमहूरियत इस्लामिया पाकिस्तान, ये मुहद्दिसीन, उलमा, शयूख, अहम मुहद्दिसीन का पाकिस्तान बन जाए। ये मर्जा बन जाए दुनिया का। दुनिया इधर पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आए। जैसे ये कहा जाता है अरब में बड़े मुहद्दिसीन हैं, उर्दन में बड़े मुहद्दिसीन हैं, मिस्र में बड़े मुहद्दिसीन हैं, बड़े काम हो रहे हैं। अल्लाह वो दिन भी दिखा जब कहा जाए कि पाकिस्तान में बड़े मुहद्दिसीन हैं, पाकिस्तान में इल्म पर बड़ा काम हो रहा है, पाकिस्तान में सनद पर बड़ा काम हो रहा है, पाकिस्तान में जरह तदील पर बड़ा काम हो रहा है। कादिर है अल्लाह ताला। कैसे मुमकिन है? बस लगे रहें, बस लगे रहें। इंशाअल्लाह अगर हमारे जज्बे में इखलास हुआ, अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, थोड़ी सी और दे दे ज़िंदगी, ताकि हम डट कर और इस पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह आप पर मेहनत महीना की है तो आपको कितना फ़ायदा होगा। इस मनहज को आगे पहुँचाएँ, अपने अपने शहरों में, अपने इलाकों में, तलबा में, मदारस में, उलमा में मशवरे दें। ये मेमोरी कार्ड हमारा ले जाएं, उलमा को कहीं ये सुने, कोई लेक्चर सुने। इंशाअल्लाह मुर्दा ज़मीनें भी आबाद हो जाती हैं जब वहाँ बारिश बरसना शुरू हो जाए। इस दौरा में नहीं, पहले भी हमारे दौरा जात में ऐसे ऐसे उलमा
उनमें शरीक हुए, अब भी शरीक हैं, बैठे हुए हैं सामने। जो मंतक के बड़े माहिर हैं, बलागा के बड़े माहिर हैं, ग्रामर के बड़े माहिर हैं, तरकीबों के जरा के सब में बड़े माहिर हैं। हाँ, नहीं आता तो इल्म हदीस की बरीकियां नहीं आती, इल्म जरो तदील नहीं आता। अभी हम भी बच्चे हैं, हम कौन से आलिम है, शेख है, हम भी बच्चे हैं, छोटे से तालिब इल्म हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना। कितने पर्दे थे इस मनहज के और आपके दरमियान, पता ही नहीं था, वो दूर हो गया, पर्दा हट गया। अच्छा, ये है इल्म हदीस। और मैंने बोला था शुरू में, और मुरसल तो एक बहाना है, असल हमने इल्म हदीस का मुताला करना है। किया कि नहीं मुताला? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने, उलमाए किराम सारा महीना इल्म हदीस की जो 100 से ज्यादा किताबें हमने जमा की भाइयों के लिए, वो पढ़ते रहे कि नहीं पढ़ते रहे? लॉजिक फलाम बाज पढ़ते रहे, जरह तदील पढ़ते रहे, इलल पढ़ते रहे, वगैरह वगैरह कुतुब हदीस पढ़ते रहे। अगर इसी तरह का माहौल आप अपने घर में, अपने शहर में बना लेंगे, तो भाईजान जहां भी आप रहते हैं, दरख्त के नीचे बैठकर ये काम शुरू कर दें। कोई मदरसा नहीं चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। ये हमारा मदरसा जहाँ बैठे हैं, शायद पाकिस्तान का सबसे गरीब मदरसा ये हमारा इदारा है, जहाँ को बिल्डिंग भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, टूटी फूटी बिल्डिंग है छोटी सी, ऐसे कि नहीं? तो बिल्डिंग नहीं चाहिए, बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है, ये गलत माना जाए। जब बिल्डिंग बड़ी हो तो बड़ा मदरसा होता है, बिल्डिंग बड़ी हो, काम का बंदा ही वहां ना हो तो क्या फायदा उसका? असल मनहज है जो हमने मनहज आपको दिया है, अपने शहर, अपने घर की बैठक में बैठकर काम शुरू कर दें। घर में है ना भाई, तो बहनें हैं ना, चाचू मामू के बेटे हैं ना, रिश्तेदार मोहल्ले के हैं ना, पड़ोसी, उनको हदीस पढ़ानी शुरू कर दें और इसी मनहज पर पढ़ाएं जो मनहज हमने आपको दिया है। तो शेख अल्बानी के साथ जो भी टैच हुआ वो मुहद्दिस बन गया। जब आप दिन रात किताबें लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके साथ अटैच होगा, पहले दिन से जब कहेंगे काल इमाम अल बुखारी हदसना अहमद बिन अशकाब, सनद का इल्म शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह आज भी मुहद्दिसीन पैदा होंगे अल्लाह के, और हो रहे हैं। हम भी इन मदारस से पढ़े हैं। हाँ, कमी कोताहियों को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आपके शहरों में मसाजिद हैं कि नहीं? आपकी बस्तियों में मस्जिद के इंतजामिया से कहें, मोहतरम ये जो कमरा है मस्जिद का, या इतना बड़ी मस्जिद है, यहाँ मैं दिन का काम करना चाहता हूँ, आप अपने काम करें, इमाम को नहीं छेड़ना, खतीब को नहीं छेड़ना। जमात होती है तो मस्जिद खाली हो जाती है, तो फिर मैं इधर क्लास लगाना चाहता हूँ, वो क्या कहेंगे? नहीं क्लास लगाने देना, कहेंगे लगाओ क्लास। सलफ ने मस्जिदों में ही काम किया है, मुहद्दिसीन मस्जिदों में ही बैठे थे, इब्ने हजर जिंदगी सारी मस्जिद में बैठे, वहाँ ऐसे ही काम। अब तो खराब हो गया, मस्जिद ला गया, मदरसा ला गया, स्कूल ला गया। ये अंग्रेज का सिस्टम जो उसने हमें दिया, नुकसान करके चला गया हमारा। समझ लगी मेरे ख्याल में? घर की बैठक में काम शुरू कर दें। और आपके मोहल्ले में कोई दरख्त नहीं है, दरख्त नहीं है दरख्त के नीचे जाकर चटाई बिछाकर बैठ जाएं, भाइयों आ जाएं, आ जाओ, कोई हदीस पढ़ना चाहे तो मैं हदीस पढ़ाऊंगा। आप बैठे तो सही, आप बैठना तो शुरू करें। चलो पहले दिन, 2 दिन, साल, 2 साल कोई नहीं आएगा, आखिरकार लोग मजबूर हो जाएंगे कि यार ये बेचारा इधर बैठा किताबें लिखता रहता है, इससे फायदा उठाएं। साल हा साल मुहद्दिसीन केले बैठे रहे, अल्लाह ने उनके इखलास और उनकी मेहनत को देखा, वहां हजारों की तादाद में लोग भेज दिए। मुकबिल, यमन वाले मुकबिल साहब रहमहुल्लाह, 3 साल इनकी मस्जिद में कोई पढ़ने के लिए नहीं आया। जंगल था, जैसे हम जंगल में बैठे हुए हैं, बाग था, वहां छोटी सी मस्जिद थी, 3 साल कोई नहीं आया। 3 साल बाद एक बच्चा आया, लो जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ा दिया। फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर 20। एक दिन वो भी आया जब शेख मुकबिल के सामने 2000 तालिब इल्म सही बुखारी पढ़ने वाले थे। बिल्डिंग फिर भी नहीं है, पता नहीं कैसे पीपे वगैरह, यानी टीन लगा कर उसको बढ़ाते गए। इतना बड़ा हाल कि नीचे 2000 तलबा बैठे हुए हैं। शेख मुकबिल साहब हदीस और इल्म जरह तदील पढ़ा रहे हैं। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह के हालात पढ़े, ऐसे काम था, शुरू में कोई भी नहीं थे।
अब वहाँ यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जामिया है कसीम के अंदर। अल्लाह हमें भी इल्म के लिए खास कर दे, इल्म दीन की खिदमत के लिए मुखलिस कर दे। अल्लाह हमारा जीना मरना दीन कर दे। जो हमसे कोई कमी कुताही हो दर्स के अंदर, इंसान है ज़ुबान आगे पीछे हो जाती है, तो वो दरगुजर फरमाना। असल जो हम लिख रहे हैं इंशाअल्लाह पर किताब लिखी है उसमें वो कमी कुताही नहीं होगी। आप इनसे फ़ायदा उठाएँ, जब किताब से पे वो भी मंगवाएँ, उनसे भी फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।